कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी यशोधनंद ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोधनंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज की 8 मार्च शाम की संध्या समय भगवद गीता भागवत कथा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या नंबर 9। श्लोक इस प्रकार है। विमुंचति यदा कामा मानव मनसि स्थितान् तरहि एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाया कल्पते। श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे प्रभु, जब मनुष्य अपने मन से सारी संसारिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वह आपके समान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना ये कहकर करते हैं, यदि तुम भगवान से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का सेवक भगवान के समान ऐश्वर्यवान है तो फिर तुम भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी की टीका है, भगवत्वाया भगवत समान ऐश्वर्याया। भगवत अर्थात भगवान के समान होने का अर्थ भगवान से तादात्म्य या उनके समान होना नहीं है।
यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समान ही ऐश्वर्यवान होता है। भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है और ये सभी भगवान के समान ऐश्वर्यवान होते हैं। यही अचिंतनीय भेदाभेद तत्व है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समान है। भगवान से एक साथ भिन्नता तथा एकता का यही अर्थ है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण का ये श्लोक 7वें स्कंद 10वें अध्याय 9वां श्लोक। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तरहि एव पुंडरीकाक्ष भगवद्वाया कल्पते। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले श्री श्री शिक्षा अष्टकम का एक श्लोक है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तो है। शिक्षा अष्टकम का ये चौथा श्लोक। यहां पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्ति का माप। भक्त भगवान से क्या चाहता है। ना धनम, कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ना जन्म, न किसी अच्छे प्रतिष्ठित कुल में जन्म की इच्छा है। न सुंदरी में कोई सुंदर स्त्रियों की भी लालसा नहीं। कविताम हुआ जगदीश और ना ही मेरे को कोई शिष्य बनाने की कोई मन में अभिलाषा कामना है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। इस लाइन में क्या बोल दिया, मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, जन्म जन्मांतर तक तू रख, मेरे को इस संसार में भले ही रख, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, भवताद भक्ति अहेतु। अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्रदान कर देना मेरे को। ना धनम न जन्म न सुंदरी में कविता व जगदीश का। ये भक्ति की चरम सीमा। कुछ नहीं भगवान आपसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और यहां तक कि मेरे को इस संसार से मुक्ति भी नहीं चाहिए। संसार में भले तू रख, जन्म जन्मांतर तक तू रख मेरे को इस संसार में। दे क्या, अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति। अहेतु की मतलब अहेतु की भक्ति आता है कुछ मांगना नहीं तेरे से, इसमें बस तेरी सेवा करता रहूं भगवान, आपकी सेवा में लगा रहूं, भाई यही मेरे को एक वरदान दे दे। सावापन साम परो धर्मो जत भक्ति रदोक्षण, अहेतु की अप्रतिहता।
भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, बिना कुछ मांगे की जाने वाली भक्ति। और अप्रतिहता का मतलब खंड खंड में नहीं, निरंतर लगातार तेरे चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। क्या होता है उससे? यह आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मरंजन की स्थिति आती है। इस संसार में हर व्यक्ति मनोरंजन में लगा हुआ है। कुछ मिल गया, कुछ प्राप्त हो गया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, मनोरंजन हो गया। लेकिन जरूरत क्या है इस संसार में जीवात्मा की? आत्मरंजन। और ये भक्ति की चरम सीमा है। इससे भी ऊपर श्रीमद् भागवतम पुराण में यस्य अहम अनुग्रामी हरिष्ये तत् धनम शनाशना, भगवान बोलते हैं कि मैं जिसके ऊपर कोई विशेष कृपा करता हूं तो उसके पास जो कुछ होता है उसे मैं धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर देता हूं। भक्ति करने का ये परिणाम कि भगवान की भक्ति करनी शुरू किया, ठाकुर जी की भक्ति में लगे। और जब ठाकुर जी ने कृपा करना शुरू किया तो कृपा किस रूप में करना शुरू किया? कि जो कुछ तेरे पास है, जिसमें तेरी आसक्ति बनी हुई है, और धीरे धीरे मैं वापस लेना शुरू कर देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी, कंपनी में चोरी हो गया, टेलीग्राम मिला कि आपकी कंपनी में चोरी हो गया। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए और ये श्लोक उन्होंने उस समय भी बोला था। इसका मतलब भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा होने जा रही है। अब इससे भी ऊपर की बात, भक्ति की चरम सीमाएं। यदि दास्यसि में कामान वरान त्वं वरदर्श्वा, कामानां हृदय असंद्रोहम् भक्ता तो वृणेवर। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान श्री हरि को, नरसिंहदेव कब बोलते हैं? जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, हिरण्यकशिपु मर गया भगवान श्री नरसिंहदेव जी के हाथों से, तो भगवान बड़े क्रोध में हैं। सभी देवी देवता वहां पर मौजूद हो गए। ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, लक्ष्मी जी आ गए, इंद्र आ गए, जितने भी देवी देवता थे वहां पर मौजूद हैं। भगवान ने एक बहुत बड़े असुर का अंत किया। इसने इस अद्भुत रूप को प्रकट किया। भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध किया तो बड़े क्रोध में है। हिरण्यकशिपु की आंतड़ियां छाती से निकाल के अपने नाखून से हवा में उछालते चले जा रहे हैं और उनका क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कैसे शांत किया जाए? तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करना शुरू किया, भगवान शंकर जी ने स्तुति करना शुरू किया भगवान जी का, लक्ष्मी ने स्तुति करना शुरू किया, इंद्र ने किया, देवी देवताओं ने किया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी फिर प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करते हैं उस 5 वर्ष के बालक से कि आप ही जाके भगवान के पास, यानी कि देवी देवताओं में इतनी हिम्मत नहीं भगवान के उस अद्भुत रूप के पास भी आ सके। प्रहलाद महाराज को प्रार्थना किया कि आप भगवान जी के क्रोध का शांत करिए, आप उनके पास जाइए। और जब प्रहलाद महाराज उनके पास गए, भगवान के पास, उनके चरणों में प्रार्थना करनी शुरू किया, तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं,
क्रोध शांत हुआ और उस 5 वर्ष के अपने भक्त श्रोमणी के सिर के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवत पुराण में कि भगवान प्रहलाद महाराज के सिर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। तो देवी देवता विजय हमें वर्णन आता है कि ये कृपा तो कभी उनको भी प्राप्त नहीं हुई जो कृपा प्रहलाद महाराज को प्राप्त हो रही है। तो प्रहलाद महाराज को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। प्रहलाद महाराज को बोलते भगवान नरसिंह मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं आज तेरे को कुछ देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज बोलते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से और मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे को भौतिक संसारिक प्रलोभनों में मत फंसाइए भगवान। मैंने अपने पिता के इस पार्थिव शरीर को देख लिया कि तीनों लोकों का जो एक छत्र राजा था, तीनों लोकों के नायक से थर थर कांपते थे मेरे पिता हिरण्यकशिपु। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है जो मैं आज देख रहा हूं। तुझे जितने भी संसारिक भौतिक भोग ऐश्वर्य हैं ये इन मेरे को नहीं चाहिए। तो भगवान नरसिंहदेव फिर बोलते हैं मैं देना चाहता हूं तेरे को। तो प्रहलाद महाराज बोलते देना चाहते हो तो मेरे पिता की सदगति कर दीजिए। असुर कुल में था, कहते वो सदगति तो इसकी अपने आप ही हो गया। जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो गया उस कुल के 21 पुरखे 21 पितृ पुरखे तर जाते हैं। तो इसका तो सदगति अपने आप में हो गया। तेरे जैसा भक्त इस कुल में पैदा हुआ तो मैं तेरे को देना चाहता हूं कुछ ले। तो वहां पर ये श्लोक बोला गया यदि दास्यसि में कामान वरान वर्तरिष्वा कामानाम हृदय असंरोहम कामानाम हृदय असंरोहम। चूंकि आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं भगवान बोलते हैं। क्योंकि ये परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हो, मेरे हृदय में भी हो। और आप मुझसे बार बार कह रहे हो कि मेरे से कुछ मांग ले, मेरे से कुछ मांग ले, मेरे से कुछ मांग ले। तो इसका मतलब आपको शायद ये लगता है कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा शेष बची है। क्योंकि अब हृदय में बैठे हो मेरे मन की बात भी जानते हो और आपको लगता है कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा शेष बची हुई है। तो हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा शेष बची है तो आपसे वरदान मांगता हूं मेरी उस मांगने की इच्छा को ही खत्म कर दो। कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है अंदर कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कुछ देना चाहते हो तो मेरी उस इच्छा को मांग दो। आपको अगर कोई लगता है मेरे अंदर इच्छा मांगने की, ये भक्ति की पराकाष्ठा। यानी भक्त को कुछ नहीं चाहिए। और ये भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज ये बात भगवान से कहते हैं। और प्रहलाद महाराज का चरित्र ऐसा है कि जिसकी प्रशंसा उसके गुरु महाराज नारद मुनि भी कहते हैं कि ये शब्दों से परे है।
प्रहलाद महाराज का गुणगान शब्दों से पढ़े, उसकी प्रशंसा करें। अर्थात मैं आपसे बोलना चाहता था कि भक्त की स्थिति क्या होती है। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर। महाराज अम्बरीश हुए, ध्रुव महाराज हुए, और जितने भगवान के उच्च कोटि के भक्त हुए, उन्होंने अपने अपने भक्ति के बतला दिया कि भक्ति का मापदंड क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है और भगवान, इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा चलती है, एक मुकाबला चलता रहता है। भक्त भगवान को देना चाहता है, अर्थात अपनी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा करना चाहता है, और भगवान अवसर ढूंढते हैं कि भक्त कुछ बोले तो मैं इसको दूं। तो ये दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। भक्त लेना नहीं कुछ चाहता और भगवान देने के लिए आतुर रहते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। जीव का जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास, और सेवक का अर्थ है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, उससे कुछ चाहना नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया, न अन्यथा ते अखिल गुरु कटेत करुणा आत्मना जस आशीष आशास्ते न सभृत्य सवमनिका। जिसने आपकी भक्ति की, आपकी सेवा की, और उसके बदले में उसने कुछ आपसे मांग लिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। साववनिका, वो तो व्यापारी हो गया। भगवान आपके पास आया, आपकी सेवा किया और बदले में कुछ दो डिमांड रख दिया। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई। भगवान ना सबृत्य, वो आपका शुद्ध सेवक नहीं हो सकता। साववनी का, वो तो व्यापारी है। भगवान के पास आया, 10 रुपये चढ़ाए और साथ में 2 डिमांड रखे, ये भक्ति नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। एक बड़ा अच्छा क्या उदाहरण आता है, षड गोस्वामी वृंदावन में, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई भगवान की सेवा में लगे। जीवन का एकमात्र लक्ष्य उन्होंने बना लिया कि भगवान की सेवा करनी है। जबकि ये दोनों ही बंगाल में मुसलमान शासक की मनुष्य पद पर रह चुके थे, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये वृंदावन में आके बैठे और भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताया। और ये दोनों भाई एक साथ नहीं रहते थे, आपसी कोई प्रेम भाव वाली, कोई आसक्ति वाली भावना नहीं आ जाए। दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में अपने अपने कुटिया बना के रहा करते थे, और भगवान का भजन, भगवान की सेवा ही इनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। एक दिन रूप गोस्वामी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि बढ़िया बढ़िया भोग व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाया जाए, और जब प्रसाद
तैयार हो जाए, भोग के बाद भगवान का भोग लगा ले, तो प्रसाद खिलाने के लिए मैं अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को अपने पास आमंत्रित करूं। ये मन में एक भाव आया, और भाव इसलिए नहीं कि मेरा भाई है इसलिए उसको खिलाना पिलाना है। उसके साथ बैठ के भगवत चर्चा करेंगे, बड़े भाई को अपने पास बुलाओ। उस समय वन में जहां पर रहते थे कोई ऐसी व्यंजन बनाने की व्यवस्था नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था या मधुकरी करने में जो प्राप्त होता था, मधुकरी का मतलब पका हुआ भोजन जो मिल जाता था उसी से गुजारा करते थे। लेकिन बड़ा भाव आ गया मन में कि भाई को बुलाऊं, सनातन गोस्वामी जी को बुलाऊं और भगवत चर्चा करने के लिए उनको यहाँ पे बुलाएं और उनको भगवान का प्रसाद खिलाएं। हुआ क्या, तत्काल एक 12 वर्ष की बालिका वहां पर कुटिया का दरवाजा खटखटा गया और अंदर आने की इजाजत मांगी, और रूप गोस्वामी ने इजाजत दिया तो हाथ में दूध, दही, माखन, घी, आटा, चावल, तरह तरह के पदार्थ लेकर वो बालिका, मेरे घर वालों ने भेजा था कि वहां साधु बाबा बैठे हैं, उनकी कुटिया में ये दिया। ये वैदिक प्रणाली हमारे कि कुछ संत महात्मा कोई हो आसपास तो गृहस्थी लोग उनको अपने आप भी दे आते थे कुछ खाने पीने के लिए। संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये गृहस्थी आश्रम के ऊपर टिका हुआ है। तो बालिका ने अपने हाथ में जो कुछ पदार्थ लेके आई थी कुटिया में रख दिए कि मेरे घर वालों ने भेजा है, मेरे बाबा ने भेजा है, मेरी माता ने भेजा है, ये सामान है। रूप गोस्वामी बालिका के जाने पर प्रसन्न हुए कि मन में इच्छा किया था तत्काल हो गया पूरा। उन्होंने तरह तरह के कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए अपनी कुटिया में, और फिर उन्होंने व्यंजन तैयार करने के भगवान को भोग लगाया और अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को संदेश भेज दिया कि आज आप कृपया मेरे यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कीजिए। सनातन गोस्वामी आए, तरह तरह के व्यंजन रूप गोस्वामी जी ने उनके आगे परोस दिए। तो सनातन गोस्वामी पूछने लगे, आज बड़े तरह तरह के व्यंजन बने, कैसे संभव हुआ? तो रूप गोस्वामी बोले, मेरे मन में इच्छा हुई थी कि मैं आपको बुलाऊं, आपसे भगवत चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा साधन नहीं था। लेकिन तभी एक 12 वर्ष की बालिका आई, ये व्यंजन, ये पदार्थ वगैरह दे गई। उसके बाद मैंने ये भोग तैयार किए, भगवान को भोग लगाया आपके सामने। सनातन गोस्वामी जैसे ये बात सुने तत्काल, मेरे को प्रसाद खिलाने के लिए तुमने राधा रानी की सेवा लिया, मेरे को प्रसाद खिलाने के लिए राधा रानी को कष्ट दिया। एकदम सनातन गोस्वामी बोले, तुमने ये कैसे सोच लिया कि भगवान को कष्ट दे, राधा रानी को कष्ट दे? शिला प्रभुपाद जी ने इस संबंध में पर लिखा कि भगवान और भगवान के भक्तों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती। भगवान चाहते कि भक्त कुछ सोचे, कुछ बोले, और भगवान तत्काल उसको पूरा करने के लिए वहां पर मौजूद रहते। लेकिन क्या होता है, शुद्ध भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं, और विशेष करके अपने लिए तो कुछ नहीं। रूप गोस्वामी ने भी मांगा तो अपने लिए नहीं मांगा, अपने बड़े भाई के लिए, वो भी इसलिए कि आएगा तो भगवत चर्चा करेंगे।
और भगवान तत्काल बैठे हैं उस इच्छा को पूरा करने के। तो क्या भक्त के पास किसी चीज की कोई कमी होती है? उसने इच्छा किया तो भगवान ने तत्काल इच्छा पूरा नहीं किया। और इच्छा किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया। विमुंचति यथा कामान मानवो मनसि स्थितान। विमुंचति यथा कामान, जब कामान इच्छाएं, कामनाएं जब मानवो मन से स्थित, मनुष्य के मन में स्थित है, ये कामनाएं जब इनसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है, अन्य अभिलाषता शून्य वाली स्थिति में आ जाता है कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करनी ही कामना करता है, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? तरही एव पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान का एक नाम है, भगवत्वाया कल्पते। भगवान जैसे ऐश्वर्य, भगवान जैसे भोगों और ऐश्वर्य का वो भी भगवान की तरह स्वामी हो जाता है। लेकिन स्वामी होने के बावजूद भी अपनी इस अपने लिए किसी कामना का करने का, अपने लिए उसे फिर भी कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो भगवान के लिए या भगवान के भक्तों की सेवा के लिए। ये भक्त की वास्तविक स्थिति है। लेकिन ये नहीं है ना धनम न जनम न सुंदरीम हरिष्ये तद धनम शना शना यदि दास रसी में का माना, कि भक्त जो होता है भगवान की भक्ति करता तो भूखा नंगा होता है, उसके पास कुछ होता नहीं। तरही एव पुंडरीका भगवत्वाया कल्पते। भगवान जैसे ऐश्वर्य का अधिकारी अपने आप बनता चला जाता है। उसे कुछ प्राप्त करने के लिए चाहिए नहीं, उसे कोई योग सिद्धियां नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करता है तो योग सिद्धियों का भी मालिक अपने आप ही होता चला जाता। द्रौपदी के पास कोई योग सिद्धि नहीं थी, समस्या आई, भगवान को पुकारा तो सारी सिद्धियां योगेश्वर, यत्र योगेश्वर, सभी योगों के ईश्वर, कोई एक योग का नहीं, योगों के तमाम प्रकार के योगों के ईश्वर लाके द्रौपदी की रक्षा के लिए खड़े हो। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान से भगवान की सेवा मांगता है, भगवान की भक्ति, अपनी भक्ति मांगता है भगवान से कि मेरे को अपने चरण कमलों की भक्ति बदला। अब कोई अगर उसके जीवन में कोई इच्छा होती है तो सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के लिए की जाती है। 1975 शिला प्रभुपाद जी यूएसए गए और एक भक्त का टेलीफोन आया डेट्रॉइट से, स्वामी जी हमारे मंदिर की जो लीज है वो पूरी होने वाली है और ये हमारा जो मंदिर है जिस बिल्डिंग में वो तीसरे माले पे है, 3rd फ्लोर पे है। भक्तों को ऊपर आना के बाद मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि ये मंदिर स्थल को बदल दिया जाए, कोई और जगह देख ली जाए जहाँ पे भक्तों का आना जाना अनवरत हो जाए। परपाई ने उत्तर दिया, गोवर्धन थे उस समय मंदिर के अध्यक्ष गोवर्धन दास, उन्होंने उत्तर दिया गोवर्धन दास जी को, आप 2-4 ऐसे स्थल देखिए मंदिर के लिए किराए पे आपने खरीदने के लिए, तो मैं जिस दिन आऊंगा उस स्थल को फाइनल कर दूंगा। गोवर्धन दास जी ने 2-4 मंदिर के लिए जगह देखी, प्रभुपाद जी को लिखा कि आप आएंगे तो कुछ फाइनल होगा। और प्रभुपाद जी
जब पहुंचे डेट्रॉइट में तो उसमें उन्होंने बतलाया, 2-3 जगह बताई, उन्होंने एक जगह बतलाई, एक बहुत बड़ी हवेली बिग, और लेकिन उन्होंने बोला, इस गोवर्धन दास स्वामी ने बोला कि ये एक बड़ी बदनाम बस्ती में बनी हुई है, वहां लूटपाट, चोरी बजारी, डकैती, हत्या, वहां के लोग ये सब काम करते हैं। तो इसलिए मेरा विचार है कि इस जगह को त्याग दिया जाए। शिला प्रभुपाद ने सुना तो बोले, वही तो मंदिर बनाना चाहिए, उन लोगों के लिए तो मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर बनेगा, वहां के स्थानीय लोगों को निमंत्रण देंगे, आओ मंदिर में प्रसाद खाओ, कोई लेके जाना चाहता है उस वहां के मंदिर से ले जाए, मंदिर की कोई वस्तु लेके जाएगा तो उसका भी कल्याण होगा। भगवान को उठा के ले जाएंगे तो भगवान का कल्याण करेगा उसमें। ऐसी जगह पे तो मंदिर होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, तत्काल मेरे को वो जगह दिखाई जाए। प्रभुपाद जी को मंदिर दिखाने के लिए, वो हवेली को देखने के लिए 2-4 भक्त और उस हवेली के मालिक को फोन पे इतला किया गया, और जो इसकी प्रॉपर्टी डीलर थी इस हवेली के, वो एक स्त्री थी, वो भी साथ में, सब उस हवेली को देखने के लिए पहुंचे। बहुत बड़ी हवेली, मुख्य द्वार जो हवेली का था बड़ा आलीशान, और वहां पे आगे जाने वाला जो रास्ता उससे भी बड़ा भव्य। देखिए इतनी सुंदर वो हवेली, जब उसके अंदर पहला कदम रखा, पहले हाल में, तो दीवारें इटालियन टाइलों से, बड़े बड़े जगमग करते हुए झाड़ फूस उसमें लगे हुए, बड़े बड़े लाइटों की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था, दीवारों पे नक्काशी, कई प्रकार का ऐश्वर्य उसमें दिख रहा है। और प्रभुपाद ने जब उस हवेली को देखना शुरू किया, उस हवेली में एक संगीत कक्ष, एक बिलियर्ड कक्ष, एक रसोई के 3 कमरे, 2-3 हॉल, 2-3 और कमरे, 2-3 गेस्ट रूम, और प्रभुपाद जी जैसे जैसे उस हवेली को देखते चले जाते तो उनके मन में ये विचार आता जाता कि ये कमरा भगवान के मंदिर के लिए होगा, ये मंदिर का हाल होगा, ये भगवान का किचन बनाया जाएगा। खरीदा नहीं है, अभी सिर्फ देखने जा रहे हैं, और वो भी पहली बार देख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के मन में क्या, उसको देखते चलना शुरू हुआ। यहाँ पर भगवान का वस्त्र भंडार होगा, यहाँ पर भगवान का श्रृंगार कक्ष होगा, ये भगवान का किचन होगा, वो पीछे वाला जो हाल होगा भक्तों की किचन का बना दिया जाएगा। इस तरह से मन में सोचते सोचते उस पूरी हवेली का निरीक्षण कर रहे। बाहर आगे 2-3 लॉन है, उसमें तालाब बने हुए हैं, संगमरमर के फुवारे उसमें चल रहे हैं। एक आलीशान हवेली, और उसके पीछे स्विमिंग पूल भी है भक्तों का, और स्विमिंग पूल का जो एक मुख है, पीछे एक नदी चल रही है, उसके पास आगे ये भक्तों तक पहुंचने के लिए बोट नौका का भी इंतजाम हो जाए तो नौका के माध्यम से भक्तों तक भी पहुंच गए। बड़ा सुंदर वो एक दृश्य उस हवेली को देखने के बाद, और प्रभुपाद जी अपने मन में ये चलते चले जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे होगा, भगवान का यहाँ पर ऐसे। भगवान का भक्त, एक शुद्ध भक्त अपने मन में प्लानिंग करता जा रहा है।
आधा पौना घंटा 1 घंटा लग गया उस हवेली को देखने में। हवेली को देखने के बाद मुख्य द्वार की तरफ लॉन पे एक मेज के ऊपर सब लोग बैठ गए। अब प्रभुपाद जी बोलने लगे, भाई हम तो लोग भिखारी हैं, धर्म उपदेश हेतु आप ये हवेली हमारे को वैसे ही दे दीजिए, हमारे पास तो कुछ नहीं, ये हवेली हमारे को वैसे दान में दे दीजिए। अब चकराने की बारी वो मालिक के हवेली की थी। बढ़ चुकी, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आपको जो हवेली दिखा पाऊं आपको वैसी दिन। अब जब ये बात शिला प्रभुपाद जी हवेली के मालिक से कर रहे थे तो उस समय उनके शिष्य में एक शिष्य अम्बरीश दास, फोर्ड कंपनी के मालिक, एक उनके शिष्य उपेंद्र, और पापा जी ने ये बात की तो और संकोच वश इधर उधर देखने शुरू हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। नो, हवेली के मालिक ये नहीं हो सकता। हाजू क्रेजी, मैंने इस हवेली के ऊपर जो इसका मेरे को धन मिलना है मैंने इसकी कई प्लानिंग किया हुआ है, ऐसे नहीं दे सकते। तो शिला प्रभुपाद जी उठ के खड़े हो गए, भाई हम तो फकीर हैं, भिखारी हैं, दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। और खड़े हो गए और वो मालिक सोचने लगा अजीब लोग हैं, और जैसे ही वो चले तो प्रभुपाद जी एकदम मुड़े, कितने की इसकी कीमत है, देखो ये हवेली कितने की दोगे? तो हवेली के मालिक ने बोला 1975 के बाद $3.5 लाख। अब देखिए, जो व्यक्ति जहां से 40 रुपए लेके भारत से निकला था यूएसए पहुंचा था, और बात कितनी की कर रहा है? $3.5 लाख की बात हो रही है वहां पर। हवेली का मालिक बोला $3.5 लाख, और प्रभुपाद ने तुरंत बोला $3 लाख में देते हो? और मालिक बोला मुझे सोचने का अवसर दो। ठीक है, सोच लेना, बता देना। और प्रभुपाद जी वापिस अपने पुराने मंदिर में। अब जो व्यक्ति 40 रुपए लेकर निकला है और कितने का सौदा करने जा रहा है? $3 लाख का। और प्रभुपाद जी अपने मंदिर में बैठे हैं, उनके सामने अम्बरीश दास, लेखा श्रीमंती, उनकी एक शिष्या जो यूएसए की लेबर यूनियन की लीडर की नाती थी, वो बैठी है। तो तभी थोड़ी देर में हवेली का मालिक 2 स्त्रियों के साथ वहां पर आ गया। स्त्रियों ने दारू पी थी, उस व्यक्ति ने भी बोले मेरे को आपका ये सौदा मंजूर है $3 लाख में। शिला प्रभुपाद जी अब अपने शिष्यों के अपने पास तो कुछ है, और ये $3 लाख में तैयार है अपनी हवेली देने। तो वहां पर मौजूद अम्बरीश दास जो फोर्ड कंपनी के, उन्होंने बताया कि उनके उत्तराधिकार संघ को $2.25 लाख उनके पास अपने पास निजी धन के रूप में मौजूद है, वो आपको दे सकता हूं। और वही लेखांश मंत्री जो बैठी थी वहां पर उनकी शिष्य बोली $1.25 लाख मेरे पास भी अपनी निजी संपत्ति है। और दोनों भक्तों ने $3 लाख ला के प्रभुपाद जी के आगे रख दिया। और प्रभुपाद जी के पास और हवेली के दस्तावेज जब साइन होके आ गए,
ऋषि से बोलते हैं वहां गए दस्तावेज आ गए, तो प्रभुपाद जी उस दस्तावेज को लेकर, पहले भी मेरे पास कुछ नहीं था, अब भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने एक हवेली का मालिक बना दिया। अब इस बात को जरा ध्यान से सोचिए। भगवान का एक शुद्ध भक्त हवेली देखने जा रहा है और मन में प्लानिंग करता जा रहा है कि यहाँ पर भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित होगा, ये भगवान का किचन होगा, ये भगवान का श्रृंगार कक्ष होगा, ये भगवान का शयन कक्ष होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये प्लानिंग करता चला जा रहा है। और भक्त अगर प्लानिंग करे और भगवान उसे नकार दे, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तरहि एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाया कल्पते। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा शुद्ध भक्तों के और भगवान के बीच में आती है। अब भगवान देने को आतुर बैठे हैं और भक्त लेना नहीं कुछ चाहते हैं, भगवान से नहीं मांगना चाहते। और अब भगवान के मंदिर की बात हो रही है, तो भगवान को तो मंदिर बनवाना ही था। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, मैंने सुना था, उसमें बताया इट्स मैटर ऑफ टाइम, सब मंदिर तैयार हुए बैठे हैं, सिर्फ समय की बात है, सब सामने आ जाएगा। भक्त को पता होता है क्या होने जा रहा है, क्या होना है। भक्त तो नहीं, कर्तव्य शब्द भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी मालूम था सब कुछ तैयार है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आपके जीवन में आपकी कोई संसारिक इच्छाएं हैं, कुछ संसारिक समस्याएं हैं, कोई कुछ चाहते हैं, तो भगवान का भजन करना चाहिए। Chanting is the ultimate solution of all your materialistic problems. आपकी जितनी भी भौतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान, उनका निदान मात्र भगवान के भजन से हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने भौतिक जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करो। भौतिक जीवन में कोई समस्याएं हैं, कोई विपत्तियां हैं, कोई दुख है, कोई शोक है, उसको नहीं, अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारने का प्रयास करें। मटेरियलिस्टिक जीवन आपका अपने आप ही सुधर जाएगा। उसको सुधारने के लिए आपको किसी अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ भक्ति कीजिए, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन समस्या क्या होती है कि भगवान के ऊपर कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। मन, बुद्धि, अहंकार बोलते फालसी को, ये अंदर है, मैं कर लूंगा, मेरे को करना पड़ेगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। अरे ये जो संत महात्मा है, ये कौन सा कर्म करते हैं? आपके घर में कोई संत महात्मा आ जाए, आप भले ही किसी दूसरे घी की खाते हो, लेकिन उस संत महात्मा को विश्व देसी घी से बना के प्रसाद खिलाते। आपके पास कुछ होना हो, लेकिन उसको कुछ दे के जरूर भेजते हो। वो क्या करते हैं? आपको सिर्फ हरि भजन करने के लिए कहने आते हैं ना। कर्म
कर्म कौन सा करना है, कौन सा कर्म करने से आपका जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है, ये आपने देखना है। कौन सा कर्म करेंगे आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाए। कैसे कर्म करें कि आपका भगवान के चरण कमलों में प्रीति बन जाए, आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए। जैसे अवश्यमाना जा कृष्णा परम पुरुष भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसा, भक्ति बड़ी तेजी से आपके अंदर पनपनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप भगवान कृष्ण के बारे में सुनते चले जाते हैं और एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुनेंगे तो भक्ति और तेजी से विकसित होगी। अभी हम इस संसार में फंसे हैं, संसार के सुनने में लगे हुए हैं। माला भजन भी करते हैं तो साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहते हैं कि कोरोना के कितने केस बढ़ गए। मोबाइल हाथ में रखते हैं, क्या लेटेस्ट है। इस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उसका भजन कीजिए। भगवान अपने आप आपका जीवन आनंद में बना देंगे। नहीं तो अपने प्रयासों से तो शोक मोह भय तो लगा ही हुआ है। निकलने के लिए एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये शुद्ध नामों का उच्चारण करना, भगवान के शुद्ध नामों को अपने जीवा पे ले आइए। देखिए धीरे धीरे जीवन सिंपली प्लेसफुल होता चला जाएगा, आनंद में होता चला जाएगा। सर्विस नाम को पकड़ लीजिए, हरे राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, राधा में भगवान के हालात की शक्ति। आपसे प्रार्थना है इस महामंत्र को अपने जीवन में उतारिए। भगवान कृष्ण शिला प्रभु से पूछा गया, आप कृष्ण कृष्ण करते हो, क्राइस्ट क्राइस्ट क्यों नहीं? तो शिला प्रभु ने जो दिया, क्राइस्ट क्राइस्ट करो, करो तो सही, बोलो तो सही। आपसे प्रार्थना है इस भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारिए। कलियुग में भगवान के नाम ही भगवान का अवतार बोला जाता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम की महिमा है। तो इस नाम के माध्यम से अपने जीवन को सिंपली प्लीजफुल बनाइएगा। आपका धन्यवाद। कल ठीक इसी शाम को 5 बजे आपसे फिर भगवत चर्चा की। हरे कृष्ण।